कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जो हमारा 30 पदों पर नया भर्ती निकली हुई है। देखिए इस हम वीडियो में इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए जो पद का नाम रहेगा वो आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट रहेगा। जो आपका जनरल के लिए 13 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है और एमबीसी के लिए 1 सीट है। तो ये हमारा टोटल 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अगर वहीं हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो देखिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री यहाँ पर मांग रहा है और कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, तो आपके पास ये दो एलिजिबिलिटी आ रहा है। आपके पास ये दो एलिजिबिलिटी होना चाहिए। वहीं हम इस पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात करते हैं, तो देखिए एज लिमिट आपका न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित किया गया है और अधिकतम 40 वर्ष। जो आपकी आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। जो आपका 1 जनवरी 2025 आने वाला है उसके आधार पर आपकी आयु की गणना होगी। मान के चलिए आप अभी 18 वर्ष के नहीं है, लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2025 को आप एक 18 वर्ष के होते हैं तो भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आयु की छूट का एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, देखिए अनुसूचित जाति एससी और एसटी और अन्य पिछड़ा जो हमारा ओबीसी है और एमबीसी अत्यंत पिछड़ा जो है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों को नियम अनुसार अधिकतम आयु में सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जो आपका अधिकतम जो एज रिलैक्सेशन है 5 वर्ष का दिया जाएगा इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और विधवा और तलाकशुदा महिला के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, एक कितना भी एज तक फॉर्म भर सकती हैं। वहीं इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो देखिए आपका जो अभ्यर्थी को चयन हेतु निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आपका जो इन चरणों में होगा, हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल किया जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट पैटर्न को देखते हैं, तो देखिए जो आपका है डिक्टेशन ऑफ पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो ड्यूरेशन आपका 8 मिनट का होगा और आपका जो स्पीड होना चाहिए 70 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वहीं ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, इसका बात करें तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन आपका 70 मिनट होगा। वहीं आपका वहीं आपका हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 100 अंक का होगा और हिंदी शॉर्ट हैंड स्पीड आपका 70 वर्ड पर मिनट निर्धारित किया गया है। हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट 8 मिनट का होगा और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट 70 मिनट का होगा। देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब ये देख लीजिएगा। तो जो आपका सब है यहाँ पर आप टाइम दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, इतना होगा। वहीं आपका कंप्यूटर टेस्ट देखते हैं स्पीड एंड इफिशियंसी का। तो देखिए जो स्पीड टेस्ट आपका ड्यूरेशन 10 मिनट का जो टाइम रहेगा 10 मिनट का रहेगा, मार्क्स टोटल 50 मार्क्स का रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो एससी एसटी पीडब्ल्यू एक सर्विसमैन का 20 नंबर होगा और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स फॉर ऑल अदर कैटेगरी के लिए 22.5 मार्क्स होगा। वहीं इफिशियंसी टेस्ट देखते हैं, तो इफिशियंसी टेस्ट में आपका टोटल टाइम 10 मिनट दिया जाएगा, टोटल मार्क्स 50 नंबर का होगा और का जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का 20 नंबर होगा और वहीं बाकी सभी अदर कैटेगरी के लिए 22.5 मार्क्स होगा। तो आपको भाई इतना मार्क्स आपको मिनिमम लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, तभी आगे के प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। देखिए वहीं वहीं बात आपको यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट 10-10 मिनट के होंगे, दोनों टेस्ट 50-50 नंबर के होंगे। एससी एसटी दिव्यांग और एक सर्विसमैन को क्वालिफाइंग होने के लिए 20-20 नंबर आना चाहिए और कैटेगरी और अदर कैटेगरी जो है उनके लिए 22.55 इतना आपका होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम इसके आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, तो देखिए जो है हमारा सामान्य ओबीसी क्रीमी श्रेणी और एमबीसी क्रीमी श्रेणी अन्य राज्य के आवेदक के लिए आपका है टोटल फीस है 750 रुपया रहेगा एप्लीकेशन फीस, और ओबीसी नॉन क्रीमी श्रेणी और एमबीसी नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया रहेगा और एसटी एससी दिव्यांग के लिए 450 रुपया रहेगा। देखिए आप अन्य राज्य से है और किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका इतना ही फीस रहेगा, 750 रुपया ही रहेगा। आप इसे किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। वहीं इसका अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात देखें डेट क्या रहेगा,
तो कब तक भरा जाएगा, तो देखिए 9 फरवरी 2024 के 9 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है कल से, और यहाँ पर अंतिम तिथि आपका 9 मार्च तक रहेगा इसको भरने का। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि 10 मार्च तक रहेगी, और परीक्षा तिथि परीक्षा जयपुर में 15 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो देखिए ये संभावित है, जरूरी नहीं है 30 के बीच संभावित के, लेकिन ये संभावित है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में परीक्षा आपका हो सकता है, तो उसको बेस मानकर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हम जो ज़रूरी दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स है उसको देखें, तो देखिए आपका पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है अगर आप EWS OBC से ST से है तो आपके पास होना चाहिए, और आधार, यहाँ पर अगर हम देखें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपका होना चाहिए पहचान पत्र के तौर पर। तो आप इनमें से कोई भी है तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं, तो देखिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए जो एक बार इसको जब आप फॉर्म भरिएगा तो उससे पहले एक बार इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो सके और कोई दिक्कत ना हो बात सब में चलकर। वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए और इसका केवल केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो जो इसका आवेदन का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जो हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अगली पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए आवेदन आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है वह उसी श्रेणी में ही आवेदन करते, जैसे कि आप जिस श्रेणी में पात्र है, जैसे कि आप EWS हैं तो आप EWS के अंदर ही अपना आवेदन करें। अगर OBC है आप तो OBC के अंदर ही अपना आवेदन करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। तो देखिए जो भी आपका जो एप्लीकेशन में जो डिटेल भरना है वो अपने जो जो वहाँ पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैट्रिक का इंटर का जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है आपका, उसी के देखकर आपको वही डिटेल अपने इस यहाँ पर फॉर्म में सबमिट करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पर अपना नाम जो है आपका 10th में जो है वही आपको इसमें फिलअप करना है, ताकि आगे चल कर कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अगर अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो देखिए आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। देखिए जब भी आप यहाँ इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो उसमें जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा तो अपना ही फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बाद में इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई मैसेज वगैरह आए तो आपको डायरेक्ट प्राप्त हो सके, कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो इसीलिए कहीं भी अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें अपना ही ईमेल आईडी और नंबर दीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो। लास्ट पॉइंट देखते हैं, तो बोल रहा है आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। देखिए जब भी आप वो इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद एक यहाँ पे एक रिसिप्ट निकलता है, प्रिंट आउट निकलता है, तो उस प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उसमें एक अप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है, तो अप्लीकेशन आईडी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट वगैरह देखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत वगैरह ना हो। थैंक यू वेरी मच।